है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हम आज खजूरी इतवार की इस इबादत में आप सबका स्वागत करते हैं। आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम पहला गीत गाएंगे जो हमें मिलता है नई मसीह गीत की किताब में से। गीत क्रमांक 278, सॉन्ग नंबर 278, सुनो होशन्ना की पुकार। प्रोसेशन से पूर्व इंजील का पाठ पढ़ने के लिए मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 1 से 11 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा और उसके साथ एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ये मसीह की पवित्र इंजील है। हे मसीह तेरी महिमा हो।
आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं और आपको शुक्र देते हैं मेरे बाप आसमानी आज के इस दिन के लिए, जबकि मेरे बाप आसमानी हम उस दिन को याद करते हैं जो आपने उस विजयी प्रवेश के द्वारा पिता परमेश्वर जी अपने उस भेजे जाने के सबब की तरफ एक कदम बढ़ाया था पिता, जो मेरे बाप आसमानी सलीब पर, कलवरी की सलीब पर जाकर के तमाम हुआ था पिता। प्रभु, हम आपसे दुआ मांगते हैं उसकी यादगारी में, जब आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पिता, हम चाहेंगे कि आपकी कृपा हमारे साथ साथ हो। और मेरे बाप आसमानी, आपके पवित्र नाम से जब हम इन सलीबों को पिता परमेश्वर हम जब ब्लेस करें, तो मेरे बाप आसमानी ये हमारे जीवन में खुदा बाप आपके उस बलिदान की वो छाप ठहरे पिता, जो मेरे बाप आसमानी हर एक के जीवन के लिए आपने ठहराई हुई है पिता परमेश्वर जी। और मेरे बाप आसमानी जब हम आगे इबादत के बाकी हिस्सों में प्रवेश करें पिता, तो मेरे बाप आसमानी आपका रूह मुकद्दस हमें संभाले, लिए चले पिता परमेश्वर जी, भूल चूक से बचाए और खुदा बाप होने दें कि आज की इबादत के जरिए आपके लोग आशीष और बरकतों को पाएं। आपके मुबारकनामे में इस दुआ को मांगते हैं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा अब हम प्रोसेशन में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप प्रोसेशन में जाएं तो आप ये क्रॉसेस अवेलेबल हैं, आप अपने साथ लेकर के चलें और हम इस गेट से जाएंगे, चर्च का एक चक्कर लगा के मेन गेट से हम वापस एंटर करेंगे। मे आई रिक्वेस्ट द क्रॉस बेरर टू प्लीज लीड इन द प्रोसेशन। महिलाओं से, बहनों से गुजारिश है कि अपने पर्सेस, अपने बैग्स अपने साथ जरूर से कैरी करें, उसको चर्च में न छोड़ करके जाएं। कृपया इस चीज का जरूर से ख्याल रखें। आ जाइए क्वायर, पहले क्वायर।
हमारी आराधना विधि की पुस्तक सेक्शन क्रमांक 3 से हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित आसमानी पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं गुजरे हफ्ते की तमाम आशीषों बरकतों के लिए, हमें महफूज रखने के लिए और खुदा बाप एक बार फिर से ये सुंदर अवसर देने के लिए और उस यादगारी को मनाने के लिए पिता परमेश्वर जी, जो आज हम जिस दिन के लिए खजूरी पार्क में हम एकत्रित हैं पिता, खुदा बाप हम आपसे विनती करते हैं कि आज हमारा यहाँ पे एकत्रित होना हम सबों के लिए आत्मिक लाभ का कारण बने पिता। और जब हम आपके कलाम में से उन वचनों को देखें, उनके बारे में समझें, पढ़ें मेरे बाप आसमानी, तो आपका पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोले, हमारे मनों को तैयारी दे, ताकि मेरे बाप आसमानी आपके पवित्र आत्मा की हिदायत से एक और नया डायमेंशन पिता परमेश्वर जी आज के विषय के बारे में हम सीख सकें पिता परमेश्वर जी। खुदा बाप, सुनने वालों पर आपकी आशीष बरकत हो पिता परमेश्वर जी, और आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में रहने पाए यीशु मसीह। जब हम गीतों को गाएं, कलाम में से पढ़ें, मनन करें, सब कुछ के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। आप ऊंचे पर उठें, हम घटाए जाएं पिता परमेश्वर जी। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में सौंपते इस विनती को मांगते हैं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। समय होगा हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे। आप सभी को खजूर इतवार की शुभकामनाएं। आज की आराधना का पहला पाठ पुराने नियम से जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, पद 9 से 12। जकरिया 9 पद 9 से 12 कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं इफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। ये प्रभु का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज के लिए जो उत्तरवादी वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है भजन संहिता, उसका 24वां अध्याय 3 से लेकर 10 पद तक। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय 3 से लेकर 10 पद तक। उस पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है।
वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है नए नियम के फिलिपियों 2:5-11। फिलिपियों 2:5-11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस बात के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। पहले हम गीत गाएंगे। नई मसीही गीत की किताब में 278 सुनो होशन्ना की पुकार।
पवित्र बाइबल से आज के शुभ संदेश के लिए चुना गया वचन है पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 1 से 10 पद तक। मरकुस 11, 1 से 10। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। यह ख्रीस्त का शुभ संदेश है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपसे आपके आत्मा की रिफाकत मांगते हैं, जबकि मेरे वापस आने आपके कलाम की बशारत अब उतरती है। हम चाहेंगे मेरे वापस आने कि आपका पाक आत्मा हमारे मनों को तैयारी दे और मेरे वापस आने जो भी आज हम आपके रूह के वसीले से सुने पिता, हम में से हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का एक कारण बने पिता परमेश्वर जी। सुनने वालों पर आपकी कृपा हो मेरे वापस आने, आपका आत्मा हमारे को लिए चले और मेरे वापस आने मेरे हृदय के विचार और मेरे मुंह के बोल आपकी दृष्टि में कबूल हो। आप मुबारक नाम इस दुआ को मांगते सुने स्वीकार करें, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आज हम खजूरी इतवार सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज का थीम जो हमें बताता है, मैं चाहूंगा अगर आपके पास फ्लायर हो तो आप उसको निकाल लीजिए और थीम में कुछ खास बात लिखी है। थीम में कुछ एक कॉज लिखा हुआ है, एक वजह लिखी हुई है क्यों हम खजूरी इतवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वहां पे क्या लिखा है। प्रभु यीशु विजयी उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और समस्त संसार के उद्धार के लिए अपने प्राण की आहुति देते हैं। इसको अगर हम उल्ट कर दें, पीछे वाले बी पार्ट को आगे ले आएं, ए पार्ट को बी बना दें, तो देखिए क्या बनता है। समस्त संसार के उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह विजयी उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। एक वजह हमारे सामने लाता है खुदा का कलाम अजीजों, और इस वजह को अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, हम समझने पाते हैं कलाम के बड़े सारे हिस्से कैसे एक साथ संगठित होकर के एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर को, एक बड़े खूबसूरत एक तस्वीर को हमारे सामने ला करके रखते हैं, बयान करते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से सब कुछ पहले से ठहराया था। लेकिन ट्रायम्फल एंट्री, विजयी प्रवेश, अभी तक तो कोई युद्ध नहीं हुआ, अभी तक तो कोई जंग नहीं हुई, तो फिर विजय किस पर? कौन सी विजय है ये? भजनकार भजन में जो आज हमने पाठ पढ़ा है उसमें एक चीज लिखी हुई, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? बताइए, जिसके काम निर्दोष हों। राइट? एक ऐसी खास वजह जो प्रभु यीशु मसीह एक विजयी उल्लास के साथ, एक विजयी उत्सव के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं,
हमें इनवाइट करती है कि हम अपने आप से सवाल पूछें कि प्रभु यीशु मसीह का प्राण देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करना किस प्रकार से हमारे लिए लाभ का कारण है। क्या करने के लिए जा रहे हैं वहां पे? वो फीस खाने के लिए नहीं जा रहे, पार्टी करने के लिए नहीं जा रहे, शादी में शिरकत करने नहीं जा रहे। किस लिए जा रहे हैं? अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, ताकि समस्त संसार इस कार्य के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। और जैसे कि अभी मैं पूछ रहा था आपसे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु का अपने प्राणों की आहुति देना, यरूशलेम में प्रवेश करना, उस क्लाइमेक्स की तरफ जो पर्वत पे जाकर खत्म होगा, पहला कदम जो बढ़ाना, ये किस प्रकार हर विश्वासी के लिए एक आशीष का कारण है, एक बाइस से बरकत, एक वजह है। खुदा के कलाम में से आज हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 25 और 26 आयत। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। रोमियो 3, 25 और 26 आयत। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब ये एक आयत हमारे सामने एक बड़े खूबसूरत एक मायने को लेकर के आती है। अगर इस आयत को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर अनुग्रह किस लिए करे? क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा सबब बनाया, परमेश्वर ने एक ऐसी वजह बताई जिसकी वजह से अनुग्रह आता है। और वो वजह क्या है? उसके बेटे का बहाया हुआ वो लहू। और वो लहू बहाने की शुरुआत उसकी ट्रायम्फल एंट्री से स्टार्ट होती है। जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, कदम बढ़ाता है अपने लहू बहाए जाने के लिए, पहला कदम बढ़ाता है। दूसरी वजह जो इस 2 आयतों में हमारे को जो है एक दूसरा बुलेट पॉइंट मिलता है, गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर का न्याय प्रकट होना, ये एक अटल सत्य है। हम में से कोई इतना धर्मी नहीं है, चाहे हमने कितने भी अच्छे काम करे हैं, चाहे हमारा कैसा भी जीवन रहा है, कि हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने स्थिरता से खड़े रह सकें। और परमेश्वर इस वजह को जानता है, परमेश्वर ने उस न्याय से हमें बचाने के लिए एक सबब हमें दिया, हमारे लिए एक तरीका बनाया कि तुम मेरे बेटे की धार्मिकता को ओढ़ लो, एंड देन यू कम टू मी। कीप असाइड योर ओन राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता को साइड में रखो, और जो मेरी ठहराई हुई धार्मिकता है वो पहन करके मेरे सामने आओ। जब मेरा ऑर्डिनेशन होना था तो फादर पॉल स्वरूप ने हमारी वेस्टमेंट्स और जो ऑल्टर के ऊपर जितने भी वेस्टमेंट्स होते हैं उन सब से रिलेटेड हमारा एक बड़ा अच्छा सेशन लिया था। उस दिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात हमें समझाई थी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैसेक। जो गाउन हम पहनते हैं, कैसेक हम पहनते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बड़ा खूबसूरत मायना जो खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपनी धार्मिकता के बल पर तेरे सामने आऊं, इसलिए मैं तेरे बेटे की धार्मिकता ओढ़ता हूं ताकि मैं तेरे सम्मुख आ सकूं। तो खुदा ने न्याय से बचाने के लिए हमारे लिए इंतजाम किया। तीसरा बुलेट पॉइंट जो हम इस आयत के अंदर देखते हैं, गॉड्स राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता, धार्मिकता का प्रकट होना। पूरा नया नियम जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ने पाएंगे कि धार्मिकता धर्मी ठहराया जाता है। धर्मी कोई होता नहीं है, धर्मी कोई बनता नहीं है, परमेश्वर धर्मी ठहराता है। तमामों आप ऐसी आयतें पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, आपको एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर यह हो कि कोई धर्मी पैदा हुआ या कहीं पे यह कहा गया हो कि कोई धर्मी बन गया। धर्मी परमेश्वर ठहराता है, लेकिन किसको ठहराता है? हर उस व्यक्ति को जो उसके बेटे के नाम पर ईमान लाता है। अब बात करें हम आज की ट्रायम्फल एंट्री की। जब इन आयतों के प्रकाश में हम ट्रायम्फल एंट्री को समझते हैं तो खुदा का कलाम अजीजों हमारे सामने 3 मुख्य वजहों को लाता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं। पहली चीज, ताकि हमें
अनुग्रह मिल सके। पहली जो खास वजह है, प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यरूशलेम में जाते हैं, वो इशारा करती है अनुग्रह की तरफ। जब हम लूका की इंजील में जाएंगे 5 अध्याय 32 आयत, वहां पे हम पढ़ने पाते हैं अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं धर्मियों के लिए इस जगत के अंदर नहीं आया हूं, जो ऑलरेडी धार्मिकता का काम कर रहे हैं, जो धर्मी हैं, उनके लिए मैं नहीं आया हूं, वरन मैं पापियों के लिए इस जगत के अंदर भेजा गया हूं। और जब हम उनकी अर्थली मिनिस्ट्री को देखते हैं, पूरी उनका जीवन काल जब हम पढ़ते हैं, हम एक चीज को पाते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने इस मिनिस्ट्रियल स्टेचर को कैरी किया है। अक्सर उनके लिए हम पढ़ते हैं कि ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठा रहता है, ये तो व्यभिचार करने वालों के साथ बैठा रहता है। अजीजों, वो इसीलिए इस दुनिया के अंदर भेजे गए थे ताकि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसमें हमें अनुग्रह मिले। यह यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय में प्रभु एक बड़ी खास बात को बोलते हैं कि मैं पापी के मारे जाने से भी प्रसन्न नहीं हूं। राइट? खुदा को नहीं पसंद है कि कोई गुनहगार भी नरक की आग में भेजा जाए, और उसने बचाने के लिए हर वो कार्य कर दिया। कुछ हफ्ते पहले मैंने इस चीज के बारे में शेयर किया था कि यदि कोई नरक की तरफ कदम बढ़ाता है, दोजख की तरफ कदम बढ़ाता है, तो वो उसकी खुद की चॉइस है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वहां से बचाने के लिए हर वो कार्य कर दिया है जो मुनासिब था। और उसने क्या किया? अपने बेटे में हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला। लेकिन जब बात अनुग्रह की करते हैं मेरे अजीजों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे योजना को अगर हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं, तो परमेश्वर ही इस सारी योजना का केंद्र बिंदु है। और जब परमेश्वर सारी योजना का केंद्र बिंदु है, तो 3 चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज, इट वॉज द गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर की योजना थी कि कुल मानव जाति बचाई जाती। डजंट मैटर आप कौन से धर्म से हैं, डजंट मैटर आप कौन सी जाति से, डजंट मैटर आप कौन से देश में आपने जन्म लिया है, डजंट मैटर विच रेस यू बिलोंग टू। परमेश्वर की योजना थी कि सारी मानव जाति के लिए एक ही बार ऐसा सिद्ध अर्पित बलिदान दिया जाता जिसकी वजह से दोबारा कभी किसी प्रकार का सैक्रिफाइस, किसी प्रकार का हदिया करने की जरूरत ना पड़ती। एंड इट वॉज द गॉड्स प्लान। अब जब गॉड्स प्लान था, तो इसमें चॉइस भी परमेश्वर की थी, मर्जी परमेश्वर की थी। परमेश्वर था जो डिसाइडिंग रोल में था। परमेश्वर ने अब्राहम के खून बहाए जाने से छुड़ौती नहीं दी। परमेश्वर ने एलीशा को नहीं कहा, परमेश्वर ने दाऊद को नहीं कहा, सुलेमान को नहीं कहा, किसी और नबी से नहीं कहा, वरन परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत के अंदर दिया ताकि हम क्या पाएं? अनुग्रह। यूहन्ना की इंजील में आप पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी परिपूर्णता में हम प्राप्त करते हैं ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यह परमेश्वर की मर्जी थी। गॉड वॉज इन डिसाइडिंग रोल। तीसरी चीज, गॉड्स वे, परमेश्वर का तरीका। अब परमेश्वर का तरीका आज तक बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। कई लोग आते हैं, सवाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से, किसी और के मारे जाने से मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? अब इसके ऊपर बड़ी सारी थीसिस, एंटीथीसिस लिखी जा सकती हैं, बड़ी सारी लिखी भी गई हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका था, बात यहां खत्म हो जाती है। परमेश्वर ने चाहा और जैसा चाहा वैसा किया। आप ईमान लाएं या ना लाएं, ये आपकी मर्जी है। जब तक आप जीवित हैं, हम जीवित हैं, हमारे लिए ये एक धन्य आस है कि फिर जाओ, मुड़ाओ, ताकि तुम बचा लिए जाओ। डजंट मैटर आपने कौन सा तरीका लिया है। आज बड़े सारे लोगों को अपनी भक्ति पर मान है। बड़े सारे लोग अपनी जाति, एक पर्टिकुलर जाति में पैदा होने को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण के तौर पे पेश करते हैं कि जी मैं बड़े अच्छे कुल से आता हूं, तो ये प्रमाण है इस बात का कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूं। बहुत सारे लोग आज अपनी गिविंग को आधार बनाते हैं। बहुत सारे लोग अपने चर्च के अंदर रोल, अपने एक्टिविटीज को आधार बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं हासिल होगा अनटिल एंड अनलेस हम परमेश्वर के ठहराए हुए तरीके पर ईमान लाना ना सीखे। और वो तरीका ये था कि उसने अपना बेटा इस जगत के अंदर दिया कि वो आता, अपना खून बहाता, और उसके खून बहाए जाने से हमारे को मिलता क्या?
अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। एक बारी देकर के खत्म नहीं होता है, अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहता है। दूसरी चीज देखिए वहां पे क्या लिखा खुदा के कलाम में, हम देखेंगे दूसरी चीज हमारे को खुदा के कलाम में से देखने को मिलती है, न्याय के विपरीत हमें दया प्राप्त हो। न्याय के सिंहासन के सामने हमने खड़ा होना है, लेकिन खुदा ने कुछ ऐसा करा कि न्याय के विपरीत हमारे ऊपर दया कर दी। हमारे काम ऐसे थे कि हमारे को सजा मिलनी चाहिए थी, हमारे काम ऐसे बुरे थे कि हम खुदा का नाम भी अपनी जुबान पर न ला पाते, लेकिन खुदा ने कुछ ऐसा करा कि हमारे को न्याय के विपरीत हमारे को दया दे दी। जब हम लेवी व्यवस्था 16 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ने पाते हैं चीजों, देयर वाज दिस मेथड ऑफ अटोनमेंट, देयर वाज दिस मेथड ऑफ सैक्रिफाइस। लेवी हाथ रखेगा मेढ़े के सिर पे, एंड सिंबॉलिकली वो मेढ़ा सारी प्रजा का पाप लेकर के विल्डरनेस में छोड़ दिया जाएगा, विच सिंबलाइजेस कि आपके गुनाह लेकर कोई चला गया। खुदा के लोगों, जब हम पुराने नियम में पाप के कंटेक्स्ट में जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, हम एक चीज को पढ़ने पाते हैं खुदा के लोगों की, पाप अगर किसी से हुआ है या पाप की अगर हम बात करें तो पाप हमेशा सैक्रिफाइस दे करके आप उससे बच सकते थे, राइट। अगर किसी प्रकार खास प्रकार का गुनाह है तो उसके लिए खास प्रकार का बलिदान बाइबल के अंदर मेंशन्ड है। कुछ अन्य प्रकार का गुनाह हुआ है तो उससे रिलेटेड एक खास प्रकार का उसके अंदर बलिदान का मेंशन है। लेकिन एक चीज हम अनूठी एक और पाते हैं कि जब मनुष्य पाप करता है तब परमेश्वर कुछ खास तरीके इख्तियार करता है, यदि सैक्रिफाइस अनमेट है, यदि सैक्रिफाइस वर्दी नहीं है। और वो क्या तरीका है? जजमेंट फॉल अपॉन द पीपल, खुदा का न्याय उतरता है। जब खुदा ने न्याय करा तो आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब खुदा न्याय करने पर आता है तो खुदा ने 3 खास तरीके इख्तियार किए न्याय करने के लिए। उसने नेचुरल डिजास्टर्स भेजे, दूसरा तरीका उसने क्या इख्तियार किया, उसने बीमारियां भेजी, प्लेग्स भेजे, तीसरा तरीका उसने पता है बड़ा खास इख्तियार किया, और वो तरीका था कि वो खुद अपने लोगों से विमुख हो गया। दूसरे इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तमाम राजाओं के बारे में जिक्र पढ़ते हैं, इसके बाद ये राजा हुआ, उसके बाद वो राजा हुआ, उसके बाद वो राजा हुआ। कुछ खास राजाओं के बारे में आप पढ़ने पाते जिनके लिए लिखा हुआ है कि और उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और ना सिर्फ खुद किया बल्कि लोगों से भी करवाया, खुदा की प्रजा से भी करवाया, खुदा की कौम से भी करवाया। मूसा से परमेश्वर ने खास बात कही थी इजरायलियों के विषय में कि मैं इनके मध्य में से अपनी मौजूदगी उठा लूंगा। खुदा के लोगों, हम जिंदगी में कितनी भी तरक्की करें, कितने भी ऊंचे मार्गों पर चले जाएं, कितने भी ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल कर लें, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा हमने कुछ हासिल नहीं किया, हम कहीं नहीं पहुंचे। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग से एक आवाज आई थी, और आवाज ने क्या कहा था? आवाज ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं जी, अति प्रसन्न हूं। क्यों था खुदा प्रसन्न? क्यों था खुदा प्रसन्न? प्रभु तो जानते थे कि मैंने इसको मरने के लिए भेजा है, ये मारा जाएगा, ये यातनाएं सहेगा, ये पीड़ा सहेगा, दुख उठाएगा, श्राप डाले जाएंगे इसके ऊपर, मगर तब भी प्रभु प्रसन्न था। आपको पता है क्यों? कुछ खास वजहें हैं। पहली वजह, उसमें द नेचर ऑफ जजमेंट वॉज गोइंग टू चेंज। प्रभु यीशु में न्याय का जो स्वभाव था वो बदलने जा रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है? हमें न्याय के विपरीत दया मिली है। और क्यों मिली है? क्योंकि प्रभु ने अपने बेटे को इस जगत के अंदर दिया था, और उसके जगत में दिए जाने से न्याय का स्वभाव बदलने जा रहा था। दूसरी चीज, उसमें प्रभु यीशु मसीह में प्रभु का क्रोध शांत होने जा रहा था। राइट? कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब हम गुनहगार थे, जब हम इस लायक नहीं थे कि कोई हमारे लिए कुछ करता, तब प्रभु हमारे लिए मरा, तब उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। तीसरी चीज, he was pleased because in him sin, curse and death are going to lose their grip. पाप, श्राप
और मृत्यु की पकड़ मनुष्य के जीवन पर सदैव के लिए खत्म होने जा रही थी। अर्थात जिस योजना के लिए उसको भेजा गया था वो योजना सिरे चढ़ने जा रही थी। एक और चीज, जो कोई उस पर ईमान रखे वो न्याय से बच जाए वरन हमेशा का जीवन पाए। राइट? खुदा के लोगों, ये कितनी अनूठी वजह है, और मैं नहीं समझता हूं कि इससे खूबसूरत कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हम परमेश्वर से मांग लें। अक्सर मैं इस चीज के बारे में बताने की, डील करने की कोशिश करता हूं कि जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं हमारे पास तमामों प्रकार की बातें होती है परमेश्वर से मांगने के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो हम कभी खुदा से नहीं मांगते, उनमें से एक ये चीज, कुछ चीजें ये हैं। कब हम खुदा से मांगते हैं कि खुदा न्याय के पथों पर चलने में हमारी अगुवाई कर। कब हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तेरी मौजूदगी मेरे साथ साथ हरदम बनी रहे, मुझे कभी छोड़ मत देना। क्या दिल के अंदर डर सताता है मसीहों? क्या मन के अंदर ये भाव आता है कि हाय अगर मेरा खुदा मुझसे रूठ गया, हाय अगर किसी मुकाम पर ऐसा हो गया कि मेरा खुदा मुझसे दूर हुआ, मैं कहीं का नहीं रहूंगा? या मैं डींग मारता हूं अपने सोर्सेस के नाम पे, या मैं डींग मार लेता हूं क्योंकि मेरे रसूख बड़े अच्छे हैं। आज मसीहों ने जीवन का आधार चेंज कर लिया है, चेंज कर लिया है। खुदा के लोगों, आज हम बाज आ जाएं और आंख उठाएं प्रभु यीशु मसीह की तरफ, जो विजयी उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। अपने लिए कुछ नहीं था। जब आप भजन 23 को जब आप पढ़ते हैं, आप एक चीज पाते हैं, भेड़ का जिक्र है लेकिन चरवाहे का रोल बड़ा छोटा सा है। और इस पूरे सिनेरियो में, भजन 23 के सिनेरियो में, आप चरवाहे का कहीं पर भी, उसका कहीं पर लाभ, उसको किसी प्रकार का फायदा मिल रहा हो, आप कहीं नहीं पाएंगे। पूरे का पूरा लाभ भेड़ से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही आज का थीम हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या मिल रहा है अपना प्राण देने के लिए? कुछ नहीं मिल रहा ना। प्रभु यीशु मसीह को क्या मिल रहा है कि वो आकर के यातनाएं सहे, आपका और मेरा गुनाह अपने ऊपर लेकर के अपना प्राण सदा के लिए दे दे, ताकि जो योजना जिसके तहत वो भेजे गए थे वो मुकम्मल हो। लेकिन क्योंकि इट वॉज द फादर्स विल, वो क्योंकि पिता की योजना थी, इसलिए उसने इस काम को करने से गुरेज ना किया। राइट? आपको पता वो कितने फोकस थे अपने काम के लिए। वो एक जगह बैठे हुए थे, चेलों ने आकर के कहा कि प्रभु आप खाना खा लो। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसको तुम नहीं जानते हो। वो बोले प्रभु ऐसा कौन सा भोजन है? वो बोले मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, यही मेरा भोजन है, यही मेरा खाना है। किस लिए? ताकि ये कुल कायनात हमेशा के लिए एक ऐसा सिद्ध अर्पित बलिदान बन जाए प्रभु यीशु मसीह, कि जो कोई उसके नाम पर ईमान लाए वो बच जाए और उसके ऊपर दया करी जाए। कलाम बयान करता है कि अब जो मसीह में है उन पर न्याय की आज्ञा नहीं है, उन पर न्याय की आज्ञा नहीं है, वो छूट गए हैं, क्योंकि आपका और मेरा न्याय ऑलरेडी किसी के ऊपर बहाल हो चुका है। नाउ गॉड हैज अ रीजन टू लेट अस गो। तीसरी और आखिरी चीज बता करके जल्दी से खत्म करूंगा। बहिष्कार के विपरीत धार्मिकता मिले, सो दैट राइचियसनेस मस्ट बी ऑफर्ड अगेंस्ट कंडेमनेशन। धार्मिकता बहिष्कार के विपरीत हमें मिले। आपको पता है, इसको समझने के लिए हमें मसीह की धार्मिकता, उसके स्वभाव और उसकी फुलर अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कलाम उसके बारे में किन बातों का बयान करता है। जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 5वीं आयत, वहां पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आता है जो धर्म और न्याय को स्थापित करने वाला होगा। जब आप पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 7वीं आयत, वहां पे जिक्र आता है जो धर्म और न्याय को स्थिर करेगा। और जब आप लूका की इंजील 1 अध्याय 32 आयत में उसके बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे राजा का जिक्र आता है जिसका राज्य सदा काल तक स्थिर रहेगा, सदा काल तक स्थिर रहने वाला। प्रभु यीशु में जब इन 3 खास बातों को आप खोजने की कोशिश करते हैं, आप पाते हैं कि वाकई में उसने धर्म और न्याय को स्थापित किया। न्याय प्रभु को करना आता था ना, उसको परखने के लिए बड़े सारे तरीके अपनाए जाते थे। सिक्का लेकर क्या बोले गए, हम कैसर को दें कि ना दें? प्रभु ने क्या बोला? दिखाओ मुझे सिक्के के ऊपर चित्र किसका है। उन्हीं से पूछा, बोले जी कैसर का, तो जो कैसर का वो कैसर को दो
और जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। प्रभु को न्याय करना आता था। कलाम बयान करता है कि तेरा न्याय सच्चा है। उसका न्याय सच्चा इसलिए क्योंकि उससे हमारे जीवन का कोई पहलू छुपा नहीं है। He knows us in and out। खुदा के लोगों, कई बारी हम फास्टिंग की आड़ में अपने जीवन के कुछ पहलुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। खुदा जानता है, मेरी बात याद रखिएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ। कलाम बयान करता है कि जिन बातों को तुम गुप्त में करते हो वो कोठों पर से प्रचार करी जाएंगी। धर्म और न्याय को स्थापित करने वाला। मैं अपने एक दोस्त से बोल रहा था, मैंने कहा कभी आपने जीवन में परमेश्वर को तलाशा है, या आप उसको परमेश्वर मानते चले आ रहे हैं जो सदियों से, जिनको आपके पूर्वज मानते चले आ रहे थे, आपने किसी को भी मान लिया? तो उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जब आप सही मायने में कभी परमेश्वर को खोजेंगे तो दो चीजों के आधार पर कभी खोजने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर वो होगा जिस पर समय का कोई प्रभाव ना हो। परमेश्वर वो होगा जिसके जीवन में असत्य ना हो। और परमेश्वर वो होगा जो निष्पाप हो। जिसके जीवन में तीन चीजें नहीं है वो परमेश्वर होने की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। उसने धार्मिकता को और न्याय को स्थापित किया। दूसरी चीज, द सस्टेनर, धर्म और न्याय को स्थिर करने वाला। अब स्थापित तो कर दी एक चीज, उसकी स्थिरता के लिए क्या कार्य करोगे आप? उसको स्थिर भी तो रखना है, उसको संभाले रखना है। तो प्रभु में धर्म और न्याय स्थिर किया जाता है। कलाम में उसने लिखा हुआ है कि वो लोहे के राजदंड से क्या करेगा? राज्य करेगा। लोहे का राजदंड, मजबूती। खुदा के लोगों, दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं। कब हम अपनी मसीह चाल के बारे में, कब हम अपनी क्रिश्चियन वॉक के बारे में सीरियस होना सीखेंगे? किस दिन हमारे दिल पर, हमारे चित्त पर चढ़ेगा कि जैसा प्रभु ने मुझसे कहा है मैं अपने जीवन में वैसा वैसा पूरा करने की कोशिश करूं? तीसरी चीज, सदाकाल का राजा, किंग एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला राज्य जिसका, वो हमारे वजूद में आने से पहले भी था, वो हमारे वजूद में ना रहने के बाद भी रहेगा। सदाकाल तक उसका राज्य है। डजंट मैटर हम कौन सी भूमिका को निभाने के लिए इस जगत के अंदर भेजे गए हैं। हम एक चीज याद रखें और कुल कायनात इस चीज को समझ ले कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। हमारा प्रभु परमेश्वरों का परमेश्वर है। और वो इसलिए है क्योंकि उसका राज्य कुछ समय के लिए नहीं है। बड़े बड़े राजा इस दुनिया के अंदर हुए, लेकिन कुछ अरसे से परे उनका राज्य नहीं गया। कुछ खास बाउंड्रीज से परे उनका राज्य नहीं गया। लेकिन ये उस राजा की बात हो रही है जो सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। ये उस राजा की बात हो रही है, किंग एवरलास्टिंग। और वो एवरलास्टिंग इसलिए है कि वो अल्फा और ओमेगा है। जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था वो तब भी था, और जिस बिंदु पर सब कुछ खत्म होगा वो वहां पर भी होगा। विद इन दिस एंटायर सिनेरियो, वेयर डू वी फाइंड अस? हम अपने आप को कहां देखते हैं? प्रभु जाता है यरूशलेम के अंदर ताकि हमारे को अनुग्रह प्रदान हो। प्रभु जाता है यरूशलेम के अंदर ताकि हमारे ऊपर दया करी जाए। और प्रभु जाता है यरूशलेम के अंदर ताकि मेरे अजीजों हमें धार्मिकता मिले, हम धर्मी ठहराए जाए। और ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी मनुष्य के अंदर ये सामर्थ नहीं थी कि खुद से इन चीजों को आप हासिल कर सके, खुद से आप इन चीजों को अपने जीवन में जो है परमेश्वर से मांग करके उतार सके, वैसा जैसा परमेश्वर देखना चाहे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर की योजना थी कि उसके बेटे में हमारे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह होता, हम न्याय से बच करके दया के भागी होते, और परमेश्वर जैसी धार्मिकता हमें देखना चाहता है उसके बेटे में हम वैसी धार्मिकता को प्राप्त करते। प्रभु से हम मांगे कि प्रभु जो तेरी ट्रायम्फल एंट्री यरूशलेम के अंदर थी, ये मेरे दिल के अंदर हो। मेरा दिल उसी उल्लास के साथ, उसी खुशी के साथ तेरे लिए होशन्ना गाए। और ये सिर्फ एक दिन का सबब ना हो, प्रतिदिन हम इस आनंद में बने रहें और इस आनंद को मनाते रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे।
हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की है और अपनी आशीष हमें प्रदान की है। आइए हम अब अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 14 उसका दूसरा भाग प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए, वह कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंटियस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। अजीजों, कल से हम होली वीक में एंटर कर रहे हैं। प्रभु से हम मांगे कि ये आने वाला सप्ताह हम सब के लिए बाइस से बरकत बने और हम उस पवित्रता की तरफ प्रभु के साथ अपने संबंध को कायम करने के लिए कदम बढ़ाने वाले बने। अजीजों, आने वाली 6 अप्रैल यानी कि वीरवार को मॉन्डी थर्सडे की सर्विस शाम को 6 बजे होना तय पाया गया है और इसमें एज यूजुअल जैसे कि हम फीट वॉशिंग सर्विस को इंक्लूड करते हैं, लॉर्ड सपर और लव फीस्ट का आयोजन किया जाएगा। अजीजों, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की सर्विसेज तीनों सेक्शंस में रहेंगी। तमिल सेक्शन की सर्विस जो है वो 8 बजे प्रातः आरंभ होगी, इंग्लिश की 11 बजे और हिंदी की दोपहर 2 बजे से आरंभ होगी। साथ ही शाम को 6 बजे ग्लोरियस क्वायर हमें विजिट कर रही हैं। दे विल बी हैविंग देयर ओन सर्विस। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास समय हो तो आप इस सर्विस में पार्टेक कर सकते हैं। शनिवार 8 अप्रैल को ईस्टर विजिल सर्विस होगी जो कि शाम को 6:30 बजे यहीं पर इसी चर्च में होगी और 9 अप्रैल को ईस्टर सनराइज सर्विस होगी जो कि हर साल की तरह सुबह 5:30 बजे यहाँ पर होती है और इसके बाद ब्रेकफास्ट का आयोजन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय निकाल करके इस सर्विस में शिरकत करने के लिए पहुंचे। ईस्टर की सर्विस जो है वो इंग्लिश की सुबह 8 बजे, तमिल की 9:45 पे और हिंदी की 11:45 पर होना तय है। अजीजों, आपसे गुजारिश है कि जब आप सर्विसेज में आते हैं तो आप अपने साथ उबले अंडे जरूर से लाने की जहमत उठाएं ताकि वो एक कंट्रीब्यूशन बने टुवर्ड्स द ब्रेकफास्ट। और तीनों सेक्शंस की सर्विसेज के बाद ब्रेकफास्ट का जो है इंतजाम किया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज के बारे में मालूमात अपने ज़हन में ताज़ी रखें। अजीजों, आपसे गुजारिश है कि जो सेल्फ डनाल ऑफरिंग का जो एनवेलप है वो आप आने वाले संडे को यानी कि ईस्टर पे ऑफरिंग बैग्स में डाल दें। आज शाम की जो कंटेम्प्रेरी इवनिंग सर्विस है वो 6 बजे चर्च में ही होगी। जो पास्टर आज हमें विजिट कर रहे हैं उनका नाम है पास्टर थॉमसन फिनी और जिस थीम को वो डील कर रहे हैं दैट इज अ विटनेस ग्रेटर और जो पैसेज उन्होंने चुना है दैट इज द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 31 to 47। पादरी मोहित और आप उनके परिवार के लिए भी आप जरूर से प्रार्थना करें। वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज अनअवेलेबल हैं। परमेश्वर से आप विनती करें कि परमेश्वर का हाथ उनके जीवन में काम करे। अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे अपने नजीजों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे रोशन जॉर्ज वर्गिस, लाना मरियम जॉर्ज, डेविड दास, इमैनुअल सैमुअल, राकेश मैसी, हाना प्रियदर्शनी, अभिषेक आनंद, स्टीफन प्रेम कुमार, जी सुगुनम्मा, अरुल मोजी सेल्वी, एल्विन समराज, कवेरियाना, आयशा जॉन, नोएल मनदीप एंड अर्पिता, प्रेमा नथानियल, इवान विलियम, संकल्प एंड क्रिस्टीना, प्रतिभा एंड आइवर एग्बर्ट, तेनमोजी एंड सीडी किंग्सली, कंगना जॉन, मंजुला अशोकन, महक विल्किंसन। अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से अपने नजीजों के लिए प्रार्थना मांगे। प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने ये समय दिया कि हम आपके अजीजों के लिए
खुदा बाप हम कुछ गिनती में मांग सके पिता परमेश्वर जी। खुदा बाप हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने लजीजों के लिए मेरे बाप आसमानी, जिनको आपने आज तक के जीवन में संभाला है। आपने इनको बहुत बढ़ाया, तरक्की दी पिता, इनके जीवनों में आपने इनको संभाला पिता। और मेरे बाप आसमानी, आपने इनके जीवन में एक और साल की आशीष को दिया है। हम आपसे मांगते हैं कि आपका हाथ जैसे आज तक इनकी हिदायत करता रहा है, इनके आइंदा के जीवन में भी पिता परमेश्वर जी इसी प्रकार से आपका हस्तक्षेप बना रहे। और मेरे बाप आसमानी, अपने आने वाले साल में पिता परमेश्वर जी होने दीजिए मेरे बाप आसमानी कि आपकी मौजूदगी को अपने जीवन के अंदर पहले से अधिक महसूस करने पाए पिता। अपने पथों पर इनको चलने में आप इनकी सहायता मदद कीजिए पिता। और मेरे बाप आसमानी होने दीजिए कि इनका आने वाला साल पिता परमेश्वर जी, वो चाहे इनके निजी जीवन में हो, चाहे इनके शादीशुदा जीवन में हो, चाहे उनके कार्यस्थल में हो पिता परमेश्वर जी, हर मायने में पिता परमेश्वर के लिए बरकतों भरा हो पिता परमेश्वर जी। शुक्र मेरे बाप आसमानी, आपने इबादत के इस हिस्से तक हमारी अगुवाई करी है पिता। होने दीजिए मेरे बाप आसमानी कि इबादत का बाकी हिस्से भी पिता परमेश्वर जी आपके हाथों में रहें। और मेरे बाप आसमानी, आपकी रूह में होकर के हम आपकी परस्ती शरीर इस ताजीम को पिता परमेश्वर जी आपकी रूह में होकर के मुकम्मल कर सके पिता परमेश्वर जी। शुक्र आपने हमारी दुआ को सुना है, आपके मुबारक नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। समय होगा हम अपने परिहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। परिहित निवेदन पेज नंबर 124 सेक्शन 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के लिए साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, गरीब और दलित हैं, बीमार, हमारी कलीसिया के ऑलिव जैक्सन, शेरन कोक, शैली गुप्ता, हनी विलियम, पोनू तंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, सुजाता मथाई, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, वंश स्वामी, चेरी हीटर, मीनू पीटरसन एंड पॉल और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्णवासी समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए और परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्था थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित मोहित हीटर, PGS रत्नाराज, फादर अभय बेंसन और आपकी कलीसिया के सब लोगों, सब अन्य सब धर्म सेवकों के लिए, और वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु। यह वह दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। हम सब मिलकर कहें,
हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम अपने परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वत दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। प्रभु की मेज की तैयारी में हम तीसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 1135, देखो देखो कोई आ रहा है। और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा।
क्रमांक 26। आइए हम इस भेंट को के साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, आपको धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी एवं दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का यह गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपके ही हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंजी ने हमें सिखाया, हम यूं प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना में एक साथ सम्मिलित होंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया। लो, स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
सेक्शन क्रमांक 43। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। इबादत के अंत में हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 661, बोलो जय मिलकर जय।